अबे बोला ना तेरे बेटे का घर नहीं है ये, चल निकल यहाँ से। अरे मेरे बेटे का घर है ये, उसी से मिलने के लिए जा रही हूँ मैं, और ये क्या हरकत है? तेरे बेटे का घर है? कौन है तेरा बेटा, बताइयो नाम। धर्मेंद्र शर्मा बेटा है मेरा वो। तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे धर्मेंद्र शर्मा कितना अमीर आदमी है और तू कैसी सी है, गवार सी, कपड़े देख अपने, कह रही है मेरा बेटा है वो। बहुत बकवास कर रहा है तू, जाने दे मुझे अंदर। अरे ओ बुढ़िया, अंदर गई ना तो एक आधा चाटा और मार दूंगा खींच के। बोल दिया ना पीछे चल, तो निकल यहाँ से। अरे मेरे बेटे का घर है ये, शहर में आके बहुत बड़ा बन गया मेरा बेटा। रुक अभी तुझे बताती हूँ मैं। ये देख, ये पता पढ़ पाएगा तू? इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरे हाँ हाँ पढ़ लूंगा, चोंच बंद रख अपनी। आई बड़ी। अरे एड्रेस तो बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है बढ़िया, ये पकड़, मैं आता हूँ पूछ के। अबे ओ बुढ़िया, तू मेरे को पागल समझती है क्या? है धर्मेंद्र शर्मा का एड्रेस दिखा के धर्मेंद्र कुमार के घर में घुस रही है। यहाँ कोई धर्मेंद्र शर्मा नहीं रहता, यहाँ कुमार रहते। चल निकल यहाँ से अब। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी मैंने तुम्हें पता दिखाया है ना कि यहाँ पे धर्मेंद्र शर्मा रहता है, और अभी तुम आके बोल रहे हो यहाँ धर्मेंद्र शर्मा नहीं धर्मेंद्र कुमार रहता है। ऐसी बात करता हूँ मैं, मेरा जैसे मन करेगा ना मैं वैसे बात करूंगा। तेरे को दिक्कत है? निकल यहाँ से चल। देखो मैं अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। अच्छा तू अपने बेटे से मिले बिना नहीं जाएगी है? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। पकड़ इसको, पकड़, भाग यहाँ से। आई बड़ी अंदर जाने वाली, दिख मत जाइयो वापस यहाँ। अरे माँ, माँ। अरे धर्मेंद्र, कैसे बेटा तू? माँ कैसे हैं आप गांव से आई, मुझे बताया भी नहीं, एक बार बताते तो सही। ट्रेन पे कब बैठी हैं आप? बेटा वो तो कहता है ना इंग्लिश में, मैं तुझे ना सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा 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 माँ, तो आप मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। मैं सच में सरप्राइज हो गया माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई। लाइए ये बैग मुझे दीजिए, और अब आप घर चलेंगे। आइए। बेटा यहाँ कहाँ जा रहा है? अरे अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? अपना घर? पर यहाँ तो जो गार्ड है ना, उसने बोला यहाँ धर्मेंद्र शर्मा नहीं रहता, धर्मेंद्र कुमार रहता है, और उस गार्ड ने मेरा थैला भी फेंक दिया और मुझे थप्पड़ भी मारा। गार्ड ने हाथ उठाया आपके ऊपर? इतनी हिम्मत! माँ चलना जरा मेरे साथ। नमस्ते साहब। नमस्ते गई भाड़ में। पहले ये बता कि मेरी माँ को घर से बाहर कैसे निकाला तूने? साहब देखिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैंने जो भी किया मालकिन के कहने पे किया था, उन्हीं ने ये सब बोला था करने के लिए। अच्छा, एक तो मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, इनके ऊपर हाथ उठाया, और जब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ तो अपनी मालकिन का नाम लगा रहा है। एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ है। बेटा रहने दे, हो सकता है बहू ने इसे ये सब करने को कहा हो, वरना मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी हिम्मत होगी कि तेरी माँ को ये सब कह दे। अरे माँ, अगर आपकी बहू ने इसको बोला था आपको घर से बाहर निकालने के लिए, तो एक बार ये मुझसे पूछ तो सकता था, कॉल तो कर सकता था ना। ये सैलरी मेरे से लेता है, अपनी मालकिन से लेता है। खैर माँ आप भी सही कह रही हैं, जब अपने ही सिक्के में खोट हो तो किसी और से क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। ऐसा है, तूने गलती बहुत बड़ी करी है, इतनी आसानी से तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ठीक है, अंदर चल, और अगर तेरी मालकिन ने ये सब तेरे को नहीं करने के लिए कहा होगा ना, तो तेरे को आज मैं जॉब से निकालूंगा और मारूंगा अलग, समझ में आया ना? चल बैग उठा और अंदर चल, आज सेवा करेगा पूरे दिन तू मेरी माँ की। चल चलिए माँ जी। दीप्सी। अरे धर्मेंद्र तुम आ गए? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, खाने देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि आज माँ आने वाली थी घर पे, मेरी बात हुई थी उनसे। घर पे आके देख रहा हूँ तो माँ दिख ही नहीं रही। तुम तो घर में थी, तुम्हें पता होगा, कहाँ है वो? अरे आपने मुझे बताया थोड़ी कि मम्मी आने वाली है, अगर बताया होता तो वो घर पर होती यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता तो गार्ड को तो पता ही होगा, वो तो मेन गेट पे ही बैठा होता है। कौन आता है कौन नहीं आता है वो तो उससे सबसे पहले मिलता होगा। बुला लेता हूँ उसी से पूछता हूँ। सुशाल, सुशाल। जी सर। आज मेरी माँ के साथ इस घर में क्या क्या हुआ सब कुछ सच सच बता। अगर तूने सच नहीं बताया, तेरी अगर थोड़ी सी भी बात में अगर कुछ झूठ हुआ,
तो मारूंगा बहुत, याद रखिए, और जॉब से अलग निकालूंगा। नहीं साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ। जब आपकी मम्मी बाहर आई थी ना, तो फिर मैं अंदर पूछने के लिए मेम साहब से आया था कि क्या करना है, अंदर भेजना है या नहीं भेजना। तो इन्होंने साफ साफ मेरे को बोल दिया, हाँ मेम साहब वो बाहर साहब की माँ आई है, वो अंदर आने के लिए कह रही है, क्या करूँ? क्या धर्मेंद्र की माँ आई है? हाँ मैडम, उन्होंने एड्रेस दिखाया फ़ोन के अंदर, वो बिल्कुल ठीक है, भेज दूँ अंदर? अरे नहीं नहीं, मैं उनको यहाँ नहीं आने दे सकती। अगर यहाँ आ गई ना तो मुझसे सारे काम करवाएगी। नहीं अच्छा एक बात बताओ, तुमने उन्हें बताया तो नहीं ना कि धर्मेंद्र यहाँ रहता है? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बस फ़ोन ही देखा था उनका मैंने। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अब बाहर जाओ और उस बुढ़िया को ये कहो कि यहाँ पर धर्मेंद्र शर्मा नहीं धर्मेंद्र कुमार रहता है। जाओ। मैडम अगर साहब को पता चल गया तो? देखो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है ना तो जितना बोल रहे हो सिर्फ उतना काम करो। जाके उस बुढ़िया को भगाओ और बोलो यहाँ कोई धर्मेंद्र नहीं रहता है, समझे तुम? क्या दीप्सी, ये तो कोई और ही कहानी बता रहा है, तुमने तो कुछ और ही बोला था। क्यों, क्या हरकत है ये? खैर कोई बात नहीं, तुमसे तो मैं अभी बात करूंगा। पहले इस गार्ड की सजा तो डिसाइड कर लो कि इसे आखिरकार सजा क्या देनी है। तूने आज मेरी माँ के साथ ना बहुत बड़ी गलती करी है, बदतमीजी करके, और मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। ऐसा है, अगर तू चाहता है कि तू यहाँ पे जॉब करे तो आज तेरे को मेरी माँ की पूरे दिन सेवा करनी पड़ेगी। उनकी दवाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके खाने पीने हर एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, उनके पैर दबाने पड़ेंगे तेरे। अगर तू ये जॉब चाहता है, समझ में आया ना तेरे को? ठीक है सर। ठीक है साहब नहीं, अभी से कर। चल रुक एक मिनट, रुक जा। और तुम्हारी क्या सजा डिसाइड करूं बताओ, क्योंकि मेन गलती तो तुमने की है ना। तुम्हारे कहने पे ही उस गार्ड ने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला है आज। बताओ। क्या कहा तुमने? तुम मेरी सजा डिसाइड करोगे, वो भी अपनी माँ के लिए? तुम्हें ख्याल भी है कि तुम क्या बोल रहे हो मुझसे? अरे बीवी हूँ मैं आपकी। और हाँ, बोला मैंने इस गार्ड को कि तुम्हारे घर से कोई भी आए तो उसे भगा दे, यहाँ ना बताए कि हम यहाँ रहते हैं। अरे नहीं चाहती मैं, हम लोगों को प्राइवेसी चाहिए, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली का मेंबर आके मेरे साथ रहे यहाँ पे। और वैसे भी आपके घर वाले गांव में रहते हैं, उनको आदत है सुबह 4 बजे खाना खाने की। अरे मैं यहाँ 4 बजे उठती नहीं हूँ, मैं उठती हूँ 9 बजे। मैं 4 बजे खाना कैसे बना दूंगी तुम्हारे घर वालों के लिए? और मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मेरे से ये सब काम नहीं होगा। और अगर तुम्हें ये सब काम करवाना है तो तुम एक काम करो, यहाँ पे काम वाली रख दो, वो काम कर लेगी। मुझसे ये सब काम नहीं होगा। मैं खुद को चेंज नहीं करने वाली किसी की वजह से भी। अब तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ नहीं रखूंगी, क्योंकि वो इस घर में आएंगी ना तो हम दोनों के बीच कलेश होगा, और मैं अपने घर में कलेश नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हारी माँ को रखना नहीं चाहती। और तुम्हारी माँ यहाँ आएगी ना तो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाऊं, और मुझसे ये सब नहीं होने वाला। इसका ये मतलब होगा क्या कि तुम मेरी माँ को घर से बाहर ही निकाल दोगे? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी माँ को घर से बाहर निकालते हो? इस घर की बहू हो तुम और सास है वो। एक बात बताऊं, इस घर की असली मालकिन ना मेरी माँ है। अगर वो चाहे ना तो 1 सेकंड के अंदर हम दोनों को घर से बाहर निकाल सकती है। हम कुछ कर भी नहीं सकते। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है ना। अगर वही हरकत कर दे तुम्हारी तरह तो क्या हो जाएगा? अरे शर्म आनी चाहिए। अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया, आज उन्हीं की बदौलत इतने बड़े घर में बैठी हुई है तू। अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं। अगर उनने अपनी औलाद को पढ़ा लिखा के कामयाब नहीं बनाया होता ना तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल ना मैं जी पा रहा होता ना तू जी पा रही होती। और एक ऐसा वाहियात रीजन दिया है कि मेरी माँ गांव की है इसलिए तू एडजस्ट नहीं कर पाएगी उनके साथ। एक बात बता, अगर तेरे भैया ऐसी हरकत करें, तेरी भाभी घर से बाहर निकाल दे तेरी माँ को, और ये बात तुझे पता चले तो कैसा लगेगा? बड़ी खुशी होगी क्या? हैं? अरे बोलना, देख क्या रही है? होगा ना दुख? तो सोच, जब मुझे मेरी माँ ने बताया कि तेरे कहने पे गार्ड ने मेरी माँ को घर से बाहर निकाला, वो भी धक्के मार के, तो मुझे कैसा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बूढ़ी माँ जाएगी कहाँ। अपने कंफर्ट के चक्कर में मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो सास है। हैं? शर्म तो आई नहीं होगी हरकत करते हुए? बस अब बहुत हो गया। तेरे को जो करना था ना वो तूने कर लिया, अब मेरी बारी है। मेरी बात कान खोल के सुन ले। मेरी माँ इसी घर में रहेंगी हमारे साथ, और अगर इस घर में नहीं रहना ना उनके साथ तो दरवाजा है यहाँ पे, निकल सकती है। समझ में आया? अपना ये सूटकेस लियो और निकल जाइए इस घर से, क्योंकि एक ऐसी औरत के साथ मैं बिल्कुल नहीं रह सकता जो मेरी माँ की इज्जत ना करे। समझ में आया? फैसला तेरा है, बता दियो मेरे को।